Okay, so this is lecture 6 on system of particles and rotational motion. Last lecture में we did about torque. What was torque? It was the moment of force. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरीके से क्या होता है, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम. जैसे टॉर्क ट्रांसलेशन में फोर्स, रोटेशन में जो काम टॉर्क करता था, उसी तरीके से ट्रांसलेशन में जो मोमेंटम काम करता है, रोटेशन में वो काम एंगुलर मोमेंटम करता है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम. तो टॉर्क को हम बोलते थे इट वाज मोमेंट ऑफ फोर्स. उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग पे जाएं तो मोमेंटम क्या था. मोमेंटम वाज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बेसिकली मोमेंटम बताता था किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट कितना है. ठीक है, जैसे एक छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल दोनों हिट कर रही हैं और वो किस वेलोसिटी से हिट कर रही हैं, वो दोनों चीज़ें मिलकर किसी चीज़ का इम्पैक्ट बताती हैं. ठीक है, मास एंड वेलोसिटी. ऑलराइट, सो बेसिकली इन ट्रांसलेशन मोशन द टोटल इम्पैक्ट ऑफ समथिंग इज गिवन बाय दिस प्रोडक्ट विच इज नोन एज मोमेंटम. सपोज करो कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता हुआ आ रहा है, एक बॉल है वो रोटेट करती हुई किसी चीज़ को हिट कर रही है, तो अब जो इम्पैक्ट आएगा वो डेफिनेटली उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से तो आएगा ही, बट उसके रोटेशन की वजह से भी तो आएगा. ठीक है, तो वही चीज़ है एंगुलर मोमेंटम. अब इन तीनों चीज़ों से डील करता है. ठीक है, एमवी से तो डील करता ही है, साथ में किस तरीके से वो रोटेट करके आ रही है उस चीज़ से भी डील करता है. ऑलराइट, सो होता क्या है एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ अ मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, मोशन कितना टर्न करके आ रही है बॉडी, उसका मेजर, उसका इम्पैक्ट बेसिकली. ओके, नाउ द टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, इट वाज आर क्रॉस एफ. ये टॉर्क का फॉर्मूला होता था. उसी तरीके से मोमेंटम को आप डिनोट करते हो एल से, इट इज ऑल्सो वेक्टर, और ये होता है आर क्रॉस पी. ठीक है, उधर था आर क्रॉस फोर्स, इधर है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम. इज दैट क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है. तो ध्यान से देखो, आर क्रॉस पी, पी को क्या मैं एम भी लिख सकती हूँ, पी इज द लीनियर मोमेंटम. एम चूंकि कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ द ब्रैकेट, तो अंदर क्या बचा आर क्रॉस वी, एंड आर क्रॉस वी क्या हो जाता है, आर वी साइन थीटा. आर वी साइन थीटा. ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा. डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस वी से जिस तरीके से आप डायरेक्शन निकालते हो. ठीक है, आर क्रॉस वी से, और कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल यूज करके. तो आर से लेके जाओगे और ऐसे अंदर की तरफ जाएगा आर क्रॉस वी, एंड दैट टू छोटा वाला एंगल, तो बेसिकली ये वाला एंगल. तो कैसे जा रहा है, आर क्रॉस वी अंदर की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, अंदर की तरफ, या फिर बोल सकते हो क्लॉकवाइज हो रहा है. ठीक है, तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव बोलेंगे. ठीक है, तो आर क्रॉस वी एक तो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, जो आर के भी परपेंडिकुलर है, वी के भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंड इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल. ओके, अब जिस तरीके से हमने फोर्स में काम किया था टॉर्क के लिए, सेम वैसे ही है. देखो फॉर्मूला क्या है, एम आर वी साइन थीटा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम आर वी साइन थीटा. अब एक बार क्या करो, एम और वी को साथ में लिख लो, बाहर लिख लो आर साइन थीटा. ठीक है, कर सकते हैं. आर साइन थीटा क्या होगा, इट विल बी द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ आर. मतलब अगर आर आपका इस तरीके से है, ये एंगल थीटा है, तो ये होता है आपका आर कॉस थीटा, एंड ये होता है आपका आर साइन थीटा. इज दिस क्लियर? तो इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही तो होता है आर साइन थीटा. तो मैं आर साइन थीटा लिखूं या मैं आर परपेंडिकुलर लिखूं, एक ही बात है. तो हम लीनियर मोमेंटम को, सॉरी एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. एक फॉर्मूला ये हो गया. ठीक है, एक और तरीके से एम आर वी साइन थीटा होता है. अभी फर्स्ट में आपने आर साइन थीटा को साथ में लिखा, अब मैं वी साइन थीटा को साथ में लिख दूं. ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा. वी साइन थीटा को क्या हम परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं. सो आइदर ऑफ द टू फॉर्मूलाज यू कैन यूज. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल यूज दिस एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर एंड द सेकेंड इज एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर. ये सेम वैसे ही है जैसे हमने टॉर्क में किया था, कि जो आपका इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है और रेडियस वेक्टर है, वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो लेंगे. ठीक है, तो देखो
फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, और मास इसका m है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसका जो रेडियस है वो ये है. तो रेडियस को इंक्रीज करोगे, एंगल थीटा है. इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम r के कॉम्पोनेंट्स ले रहे हैं. हम इस एम वी को एज इट इज लिख रहे हैं. ठीक है, एम वी को एज इट इज लिख रहे हैं, r का कॉम्पोनेंट ले रहे हैं. तो r का कॉम्पोनेंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी r cos थीटा. In this direction it will be r sin theta, and we know that we have to multiply the perpendicular component. तो वो क्या हो जाएगा, mv into perpendicular component is r sin theta. तो ये ही फॉर्मूला है आपका. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, mv को एज इट इज रखा, हमने r का कॉम्पोनेंट लिया. सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम r को एज इट इज रहने देते हैं, हम v का कॉम्पोनेंट लेंगे. कैसे, ये आपका मास है m जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ये इसका रेडियस है r. ठीक है, r को एज इट इज रहने दे रहे हो, v को ब्रेक कर रहे हो, v को ब्रेक कर रहे हो. तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका v साइन थीटा हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में v कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अब भी क्या किया आपने, v साइन थीटा इंटू r इंटू m ऑब्वियसली. तो ये क्या हो गया, एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर. आपने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लिया. ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ देंगी आपको. तो अब पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस is defined as the product of linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. ठीक है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, ओके, किसका, लीनियर मोमेंटम का. लीनियर मोमेंटम के साथ अगर आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपको क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम. इसलिए आर क्रॉस पी ये लीनियर मोमेंटम था, उसके साथ आपने उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, क्लियर है. अब नेक्स्ट आता है यूनिट. तो देखो आर क्रॉस पी है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर पोजिशन. तो पोजिशन का होगा मीटर. तो बेसिकली कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज द यूनिट. अब हम एंगुलर मोमेंटम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डील करेंगे. ठीक है, तो पहला है फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. सॉरी, लीनियर नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम है. फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. एम वी को आप पी लिख सकते हो, तो पी इंटू आर परपेंडिकुलर. ठीक है, पी इंटू आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. तो अगर हम सर्कुलर मोशन में देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंशियली एक्ट करता है, इधर ड्रॉ करोगे तो अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगा. जब इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि वेलोसिटी और आर के बीच में, वेलोसिटी और आर के बीच में हमेशा जो एंगल है इट इज़ 90 डिग्री. कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया, वेलोसिटी ऐसे है, रेडियस ऐसे है, 90 डिग्री. इस पॉइंट में लिया, वेलोसिटी ऐसे है, रेडियस ऐसे है, 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर आर हो गया. ठीक है, एल क्या होता है, आर पी साइन थीटा ना, आर एम वी साइन थीटा. पी लिखो या एम बी लिखो एक ही बात है. ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे 91 हो जाएगा क्योंकि थीटा इज 90. तो एल कितना हो गया आपका, आर पी यानी आर एम वी. इसको रीअरेंज करके लिख दिया एम वी आर. ठीक है, तो याद रहे कि इन सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर. डायरेक्ट रिजल्ट लगाओगे. ठीक है, in circular motion angular momentum is given by mvr. okay, now angular momentum in terms of component जैसे टॉर्क में किया था exactly वैसे ही. अगर r वेक्टर आपका xi कैप, yj कैप, zk कैप है, एंड लीनियर मोमेंटम आपका pxi कैप, pyj कैप, pzk कैप है, तो किस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, बाय मल्टीप्लाइंग, मतलब द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ओके, एंड अगेन अगर आपका आर और पी एक्स वाई प्लेन में है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इन जेड प्लेन क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो. सिमिलरली अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो एंगुलर मोमेंटम एक्स प्लेन में आएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने टॉर्क में डिस्कस की थी, एकदम सेम इधर भी अप्लाई होती हैं. ओके, नेक्स्ट है शो दैट एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, show that radial component of P will not provide angular momentum. ठीक है, देखो अब ध्यान से,
जब भी एंगुलर मोमेंटम आपका होता है, ये सपोज पी है आपका, ठीक है, दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे पी कॉस थीटा और यहाँ पे लिखोगे पी साइन थीटा। मुझे बताओ आप हमेशा जब भी होता है एंगुलर मोमेंटम तो आप पी साइन थीटा लेते हो ना, पी साइन थीटा लेते हो, पी कॉस थीटा तो कभी नहीं आता। तो बेसिकली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज आर पी साइन थीटा, यानी आर इंटू पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा का मतलब है पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है द ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट एंड सेम का होता है रेडियल कॉम्पोनेंट। तो जितना भी आपका एंगुलर मोमेंटम आया उसमें सिर्फ साइन वाला पार्ट था, ठीक है, साइन वाला पार्ट है मतलब सिर्फ ट्रांसवर्स पार्ट है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। ओके, बोर्ड्स मतलब सीबीएसई के एग्जाम में। फिर है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब ज़रा याद करते हैं कि क्या ट्रांसलेटरी मोशन में इनका कुछ रिलेशन था, मतलब ट्रांसलेशन में टॉर्क का काम करता था फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम का काम करता था मोमेंटम। क्या आपको याद है कि फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में कोई रिलेशन था? हमने सेकेंड जो लॉ था मोशन का उसमें डिराइव किया था दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते थे तो वो 1 आता था। तो हम लिख सकते थे दैट डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। वैसे जिस तरीके से आपका डी पी बाई डी टी एफ होता है उसी तरीके से आपका डी एल बाई डी टी भी टॉर्क होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू टॉर्क। जैसा रिलेशन ट्रांसलेशन में था एग्जैक्टली सेम रिलेशन आपका रोटेशन में भी है। इसको हम प्रूव करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। अब क्या हम करेंगे, दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं तो एक बार देख लो। अगर ए क्रॉस बी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे होता है, सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है ए उसको एज इट इज क्रॉस एज इट इज, और बाद वाले का डिफ्रेंशिएशन डी बी बाई डी टी प्लस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ए एज इट इज क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही है। नाउ तो उसी तरीके से अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, आर एज इट इज क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी एज इट इज। क्लियर है, तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वांटिटी हमको पता है कि नहीं। तो मैंने बताया डी पी बाई डी टी इज योर फोर्स, डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी, ठीक है, डी पी बाई डी टी इज फोर्स एंड डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी, ये हमको पता है। तो डी पी बाई डी टी की जगह एफ आ गया, डी आर बाई डी टी की जगह वी आ गया। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल गया, दैट डी एल बाई डी टी इज आर क्रॉस एफ इंटू वी क्रॉस पी। अब ध्यान से देखो आर क्रॉस एफ, क्या कोई क्वांटिटी याद आ रही है, आर क्रॉस एफ इट इज टॉर्क, तो ये टॉर्क लिख दिया। वी क्रॉस पी, वी क्रॉस पी, अब देखो ध्यान से वी क्रॉस पी, पी क्या होता है एम इंटू वी। अब ये मास तो कांस्टेंट है तो आ जाएगा वी क्रॉस वी। अब हमें पता है जब हम सेम क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो जीरो आता है। आई डॉट आई तो हमेशा 1 होता था, आई स्क्वायर 1 होता था, लेकिन आई क्रॉस आई तो जीरो होता था ना, जे क्रॉस जे जीरो होता था। उसी तरीके से अगर सेम क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट विल बी जीरो, मतलब बेसिकली बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन की वजह से जीरो हो जाता है। ओके, तो हमारे पास ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, हमारे पास सिर्फ ये बचा, मतलब डी एल बाई डी टी इज टॉर्क। इज दैट क्लियर? सो या दैट्स इट। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन एंड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है लीनियर मोशन के लिए, है ना, और फोर्स को आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से एनालॉजी समझते हुए देखो, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन मोशन एंड इट इज गिवन बाय डी एल बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इज दिस क्लियर? Now we'll do 1 or 2 questions on this. So first question is, show that angular momentum of a satellite of mass m revolving around Earth having mass m in a circular orbit of radius r is
L इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम स्क्वायर आर। मतलब बेसिकली ये अर्थ है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इसका मास इज स्मॉल m, इसका मास इज कैपिटल M और इसका रेडियस इज r। वी हैव टू शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैंने बताया था सर्कुलर मोशन अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए और तुम्हें पता करना है एंगुलर मोमेंटम, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे mvr। ये हमने प्रूव किया है। तो इधर वैसे भी r क्रॉस p होता है, यानी rp साइन थीटा। साइन थीटा 90 डिग्री होता है हर पॉइंट पे, सॉरी थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब साइन थीटा इज 1। तो l कितना हो गया r क्रॉस p, यानी r mv। तो l कितना हो गया mvr। इज दिस क्लियर? l हो गया mvr, दिस इज फर्स्ट थिंग। ओके, अब देखो क्वेश्चन में जो हमें जिस टर्म्स में हमें प्रूव करना है, इसमें v का टर्म नहीं है। l इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम एम स्क्वायर आर गिवन है, तो बेसिकली हमको v को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो v को रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्कुलर मोशन है, मतलब बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स पिक्चर में आएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन दे रहा है? वो ये वाला फोर्स ही तो दे रहा है आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट mv स्क्वायर बाय आर इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो गया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो 9th का है, ठीक है, आना चाहिए। तो यहाँ से r से r आपका कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, आपके पास मिला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। क्या मिली है? ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मिल गई, उसको इधर सब्सटीट्यूट कर दो, आ गया आंसर। तो क्या किया, m v की जगह लिख दिया और r। ठीक है, अब r को ब्रैकेट के अंदर ले गए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, तो r स्क्वायर हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ये बच गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, a particle of mass m is moving with constant velocity v which is parallel to x-axis. Okay, its angular momentum about origin is first 0, constant, increasing या decreasing। 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, ये आपको मास m गिवन है जो इस तरीके से वेलोसिटी v के साथ x एक्सिस पे मूव कर रहा है, और ये इसका r वेक्टर है। ठीक है, ये r है। ओके, अब मुझे ध्यान से बताओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसका ये लोगे। ठीक है, तो बेसिकली एम वी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा ना आर परपेंडिकुलर। ओके, अब ये थोड़ा आगे मूव किया, सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो एम वी अभी भी तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है, अभी भी सेम है, तो अभी भी एंगुलर मोमेंटम क्या सेम आएगा। अभी सपोज इस पॉइंट पे आ गया यहाँ पर, तभी भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहा। ठीक है, और एम और वी तो कांस्टेंट है ही, एम वी कॉन्स्टेंट है, हर पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज कांस्टेंट। तो क्या पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा? ऑब्वियसली। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ गया तो लिख दिया तुमने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी चेक करनी होगी। तो हर पॉइंट पे देखोगे तो डायरेक्शन भी सेम आएगा। ठीक है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो दिस वाज इट। और बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि r गिवन है, p गिवन है, मोमेंटम निकालो, तो क्या करोगे? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। ओके।